रंजन और महेश नाम के दो लड़के 5वीं क्लास में पढ़ते थे। रंजन एक बहुत ही अमीर परिवार से था। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और न ही उसे पैसे की कोई कमी थी, जबकि महेश एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पापा की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी, जिससे उनके घर का खर्चा चलता। महेश पढ़ाई के साथ साथ शाम को अपने पापा की दुकान पर जाकर उनका हाथ बटाता। इसी वजह से क्लास के सभी बच्चे उससे दूर दूर रहना पसंद करते और रंजन के अमीर होने की वजह से सभी बच्चे ज्यादातर उसके आगे पीछे घूमते रहते, जिसकी वजह से उसे अपने ऊपर बड़ा ही घमंड रहा करता। एक दिन की बात है, शाम का समय था। रंजन अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर घूम रहा था। तभी वो महेश को उसके पापा की दुकान पर सब्जियां बेचते हुए देखता है। वो देखो, महेश सब्जी बेच रहा है, चलो उसके पास चलते हैं। फिर उसके सभी दोस्त महेश के पास उसकी दुकान पर जाते हैं। और महेश, सब्जी की दुकान कैसी चल रही है? कुछ सब्जी अब्जी बिकी की नहीं, या बस यूं ही बैठे मक्खियां मार रहा है? हाँ हाँ, बिकी है ना। अब रहने ही दे, वैसे भी तेरी सड़ी गली सब्जियां कौन ही खरीदा होगा। तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे पापा हमेशा ताजी और बढ़िया सब्जी लाते हैं। अब झूठ भी मत बोल, वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि कितनी बढ़िया और अच्छी सब्जी है तेरी, गरीब कहीं का। रंजन महेश की गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है और उसके दोस्त साइकिल चलाते हुए वहाँ से हंसते हुए निकल जाते हैं। उनके जाते ही महेश उदास हो जाता है। तभी इतने में ही उसके पापा आ जाते हैं और इस तरह उसे उदास देखकर उससे पूछते हैं, महेश बेटा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? पापा, हमारी सब्जियां क्या खराब होती हैं? जो लोग हमारी सब्जियों को खराब और बेकार सब्जी बताते हैं। नहीं तो, ये तुमसे किसने कहा कि हमारी सब्जियां खराब हैं और बेकार होती हैं? हमारी सब्जियां बिल्कुल साफ और बढ़िया होती हैं और सस्ती भी। पर पापा, मेरे सभी दोस्त मुझे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम खराब और बेकार सब्जियां बेचते हैं। महेश बेटा, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो कि कौन क्या कहता है। तुम ये देखो कि तुम कैसे हो। महेश को अपने पापा की बातों से थोड़ा अच्छा लगता है और फिर वो अपने पापा के साथ सब्जियां बेचने लगता है। महेश को जब भी समय मिलता तो वो अपने पापा के पास जाकर सब्जियां बेचकर उनकी मदद करता, जिससे उसके पापा को भी थोड़ा आराम मिलता। महेश पढ़ने के साथ सभी कामों को अच्छे से करता और वो गलती से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, जिस वजह से स्कूल की सभी मैडम और सर भी उससे बहुत खुश रहते। एक दिन की बात है, ग्राउंड में सभी बच्चे एक साथ खेल रहे थे और तभी अचानक एक बच्चा बेहोश हो जाता है। उसे अपना सहारा देकर वो उसे मेडिकल रूम में ले जाता है, जहाँ सर उसे खूब शाबाशी देते हैं। शाबाश महेश, तुम पढ़ाई में तो हो ही अच्छे, लेकिन तुम दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। महेश को शाबाशी देते देखकर रंजन उससे जलने लगता है और उससे कहता है, गरीब कहीं का, जब देखो दूसरों की मदद करके समाज सेवा करता रहता है। तुझे क्या लगता है, तेरे ऐसे करने से तू सबकी नजरों में महान बन जाएगा? अरे रहेगा तो तू गरीब का गरीब ही। ये कहकर रंजन वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर महेश का दिल बड़ा दुखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगता है। मेरे गरीब होने से इसे क्या फर्क पड़ता है? मैं गरीब हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या इंसान गरीब नहीं होते? क्या उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता? महेश रोते हुए ये सब बातें अपने आप से बोल ही रहा था और रो रहा था कि इतने में ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सभी बच्चे अपनी अपनी साइकिल पर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में महेश को रंजन और उसके दोस्त मिल जाते हैं और फिर वो सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं। वो देखो, गरीब जा रहा है, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक सेकंड हैंड साइकिल भी खरीद सके। गरीब गरीब गरीब। फिर वो सभी बच्चे उसे गरीब गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं और अपनी अपनी साइकिल पर चले जाते हैं। आज महेश का सारा ही दिन ऐसे निकलता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ महेश बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? आज फिर किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं माँ। फिर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा और मैं सोने जा रहा हूँ। फिर महेश बिना खाए भूखा ही सो जाता है और जब शाम होती है तो वो अपने पापा के पास जाकर सब्जी बेचने लगता है। रात होते ही वो और उसके पापा घर आ जाते हैं और दोनों ही खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह महेश जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसके स्कूल उसके घर से बहुत दूर था और उसके पास साइकिल भी नहीं थी, जिस वजह से उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता था। और फिर वो एक दिन जब स्कूल देरी से पहुंचता है
तो रंजन और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो देखो, गरीब आ गया। अगर इसके पास एक सेकेंड हैंड साइकिल भी होती ना तो ये स्कूल टाइम से आ जाता और इसे देर भी नहीं होती। पर ये क्या करे, ये गरीब है ना, इसीलिए ये एक सेकेंड हैंड साइकिल भी नहीं खरीद सकता। फिर रंजन और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। रंजन और उसके दोस्तों को अपना मजाक उड़ाते देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन की बात है, लंच का समय था। सभी बच्चे अपना अपना खाना खा रहे थे। रंजन भी अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। तभी महेश भी अपना रोटी का डब्बा खोलकर खाना खाने लगता है। ये अचार की खुशबू कहाँ से आ रही है? अचार की खुशबू कहाँ से आएगी? इस क्लास में एक ही तो है जो अचार के साथ रोटी खाता है। कौन? गरीब। ये कहते ही इस पर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, गरीब गरीब गरीब। इस पर महेश को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उनसे कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रंजन और उसके दोस्त महेश को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जब भी उन्हें मौका मिलता वो उसे गरीब कहकर चिढ़ाते। एक दिन रंजन अपने घर पर बैठा कुछ काम कर रहा था। शाम को जब उसके पापा घर आते हैं तो पता चलता है कि उनकी नौकरी चली गई, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। और इस तरह उनके घर में रहते हुए अब उन्हें बहुत दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इस तरह धीरे धीरे घर के हालात भी खराब होने लगते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे न होने की वजह से वो अपने दोस्तों के ऊपर खर्चा नहीं कर पा रहा था। और यही वजह थी कि अब उसके दोस्त उसके पास आना पसंद नहीं करते। और जब वो स्कूल जाता है तो वो उसे उदास देखकर उसके पास आकर उसकी उदासी का कारण पूछता है। क्या हुआ रंजन, सब ठीक तो है ना? तुम इतने उदास क्यों हो? महेश की बात सुनकर रंजन की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उसे सारी बात बताता है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पापा को कोई ना कोई नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैंने हमेशा तुम्हें गरीब कहकर बुलाया और तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज जब मेरे ऊपर पड़ी है तो मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। आज मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं भी अब तुम्हारी तरह गरीब हो गया हूँ। ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त। और क्या हुआ, आज तुम्हारे पास पैसे की कमी है, कल भगवान सब ठीक करेगा। सब दिन एक जैसे नहीं होते। महेश, तुम कितने अच्छे हो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब चलो अपने आंसू पोंछो और दोनों साथ में खाना खाते हैं। अचार के साथ? हाँ, अचार के साथ। फिर महेश और रंजन दोनों अचार के साथ रोटी खाते हैं और फिर उस दिन के बाद से महेश और रंजन बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और धीरे धीरे करके रंजन के घर के हालात पहले जैसे हो जाते हैं। और इस बार उसे अपने अमीर होने पर जरा भी घमंड नहीं था, क्योंकि वो पूरी तरह से समझ चुका था कि जो भी आज अमीर है वो गरीब हो सकता है, जो आज गरीब है वो अमीर हो सकता है। इसी